शादाब चौहान, जज साहेब ये एरिया को सील कर दीजिए क्योंकि हो सकता है रास्ते में ये जो डिवाइडर है इसको शिवलिंग बोला जाएगा। सांप्रदायिक या सेक्युलर ये बयान। और तीसरी बात देखिए, ये कह रहे हैं ना जातियों के बारे में, 1979 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमने कहा, मंडल कमीशन रिपोर्ट बनी। 1980 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी। अपोज किया, एक सेकंड, 1980 में अपोज किया, बीच में मत बोलिए, जनता पार्टी की सरकार, उसी ने बनाया मंडल कमीशन और उसी ने रिपोर्ट दिया। बिल्कुल थे, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आपको पता नहीं है क्या? दूसरी बात, 80 में विरोध किया इंदिरा जी ने, 84 में राजीव गांधी की सरकार आई, विरोध किया। 1990 में राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज इनका नारा है जात पर और पात पर वोट मिलेगा बांट कर। यही इनका नारा है ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट का। क्यों उन्होंने विरोध किया बताइए एक बात। दूसरी बात बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी का परिवार हो गया? आप गलत थे और आज आप लोग सही हैं। तीसरी बात, एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए। हमारे गठबंधन के प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ओबीसी समाज से आते हैं। इंडी गठबंधन का कौन है? हम तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना रहे हैं। आप बताइए किसको बना रहे हैं? अब आप सुन लीजिए। ठीक है, ओके जवाब काउंटर जवाब 30 सेकंड, देन शादाब चौहान 20 सेकंड लूंगा। दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें। एक बार कह रहे हैं साहब अंग्रेजों की विरासत थी जातिवाद, तो अंग्रेजों की विरासत थी, तो आप मंडल कमीशन को भी जस्टिफाई एक तरफ कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं अंग्रेजों की विरासत थी। तो यू आर कंफ्यूज्ड। आप पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि जातिवाद अंग्रेजों की विरासत थी या हमारे धर्म की एक कुरीति थी जिसको हमें हटाना है। यू आर कंफ्यूज। डिवाइड एंड रूल, तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। अच्छा, डिवाइड एंड रूल नहीं है, वेलफेयर करना है जिससे हर जाति का नागरिक एक समान हो जाए। एक दलित भी एक जनरल कैटेगरी के बराबरी का हो। ये क्योंकि सीपीएम सीपीआईएम का ये प्रतिनिधित्व, लेकिन मेरा कहना ये है, जी मेरा कहना ये है, दोष तो फिर आप बार बार कहते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो दोष तो फिर हिंदू समाज का, वो डिवाइड होके जाता है भाई। देखिए ऐसा दोष तो उनका है। अच्छा हाँ, एक सेकंड मैं उस पर भी आता हूं, पर मुझे एक बात बताइए। पहले तो मैंने कहा कि डिवाइड एंड रूल करना ये जो अंग्रेजों की फिलॉसफी थी, मुझे बताइए ये लेफ्ट सरकारें चलाते। केरल में अभी एक रैली की गई और उसमें हमास को मंच दिया गया, हमास के आतंकवादी को मंच दिया गया। एक सेकंड, ये धर्म कैसे हमास से जुड़ा हुआ है? हमास धर्म से जुड़ा हुआ है। अब हिंदू मुसलमान धर्म से जुड़ा हुआ है। हमास कौन से धर्म से? आप हिंदू मुसलमान करेंगे। एक सेकंड, इन्होंने हमास की बात करी, मैंने मुसलमान बोला ही नहीं। एक सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द आएगा, हो जाने दीजिए, पहले बात हो जाने दीजिए। मैं दोनों बात शब्द आने जा रहा है। अरे भाई क्या तरीका है डिबेट का? बोलिए सर। हमास के विषय में हमास को प्लेटफॉर्म दिया गया, उस पर क्या एफआईआर आपकी सरकार ने की है या आपको लगता है कि हमास के आतंकवादियों को मंच देना सही है? और दूसरी बात, इसी का जवाब ले लेते हैं। एफआईआर करी, जनता को बताइए एफआईआर करी, हाँ या ना? हाँ या ना? एफआईआर करी कि नहीं करी? देखिए मेरी बात सुनिए। पहली चीज सब बच्चों आपको मानना पड़ेगा, ये डाइवर्ट हुए कि नहीं हुए जाति के? डाइवर्ट हुआ, मैं तो पूरा जाति का डिस्कशन था, हमास पे लाए। जब नहीं उत्तर दे पाए तो हम आप उत्तर दीजिए ना। आप जब हमास पे नहीं उत्तर दे पाएंगे बजाय हिंदू मुसलमान पे, फिर ज्ञान व्यापी पे, फिर हुई जी। आपसे एक सवाल पूछा गया सर, देखिए बाकी मेहमान भी है, मैं आप ही के पास ज्यादा आ रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं। एक्स चीफ ऑफ हमास ने एक रैली करी, एफआईआर केरल में आपकी सरकार ने करी या नहीं? देखिए वो एक, अब आप डाइवर्ट मत करिए, आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़ा करिए जवाब जिनको मिलना चाहिए, हाथ खड़ा करिए जिनको लगता है कि जवाब मिलना चाहिए इस बात का। लगभग 100% हाथ खड़े। जवाब एफआईआर करी या नहीं करी? वो एक रिकॉर्डिंग थी, उसको स्टडी किया गया, जमाते इस्लामी से भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है। अगर उसमें से कुछ गलत निष्कर्ष आएंगे तो एक्शन होगा। उसमें एक सेकंड, उस व्यक्ति ने और बोले हिंदुत्ववादी ताकतों को हराना है, और आप उन्होंने बुलडोजर शब्द का प्रयोग किया था। बुलडोजर हिंदुत्व, बुलडोजर हिंदुत्व क्यों बोलेगा? हमास का हिंदू धर्म का अंग नहीं है। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व एक जीवन शैली है, तो बुलडोजर हिंदुत्व क्या है? और वो पोस्टर लगना ही गलत था, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं की। दूसरी बात, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए एक शब्द है बुलडोजर हिंदुत्व। शादाब चौहान एक लास्ट 15 सेकंड शादाब चौहान दीपांकर। हमारी पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया और प्रधानमंत्री मोदी जी है जो प्रधानमंत्री है ओबीसी समाज से। एक सेकंड, आप अपनी पार्टी घूमा तो आप कह रहे मोटे नोटों की गति भी थी। भाई तरीका नहीं है डिबेट का। विवेक जी तरीका नहीं है, विवेक जी तरीका नहीं है कि वो दलित थे। भाई विवेक जी तरीका नहीं है डिबेट का। उनकी
मोटे भाई मोटे विवेक जी तरीका नहीं मोदी का नाम क्यों ले देखिए, आए? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा जी, हूं। जी। मैं पूछ रहा हूं सीपीएम बता दे कि इनका कौन सा पॉलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी जनरल कभी भी दलित रहा है, या मुझे एक नाम बता दे जो ओबीसी प्रधानमंत्री में इन्होंने सहायता दी। मैं 5 सेकंड नहीं आप बोल रहे थे ना, अब ये जुगलबंदी नहीं चलेगी भाई। अब मेरे को शादाब चौहान के पास जाना पड़ेगा। ना शादाब चौहान के पास जाना पड़ेगा। जनरल सेक्रेटरी है पार्टी, बताइए। शादाब चौहान शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, ये इजराइल की तरफ से हो रहा है। और रशीदी साहब का बयान तो सुन ही लिया है आपने, उन्होंने क्या बोला जो हमने चलाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ तो तुष्टीकरण की बात हो रही है और दूसरी तरफ बंटवारे की बात हो रही है। क्या आपको लगता है दोनों रणनीतियां सूट करती हैं आपके विचार को? पहले तो हम लोग हर तरह के वायलेंस को, वॉर को कंडम करते हैं। किसी को भी किसी पे भी जुल्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया और पिछले 15 सालों से लगातार 33,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख लोगों को मर्डर कर दिया, इनोसेंट सिविलियंस का। कहां चले गए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? दूसरी बात, जब 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ था, ये बदले की भावना में हुआ था। डेफिनेटली बच्चों की किलिंग जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने कहा बच्चों का कत्ल किया गया, बाद में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया, फिर कहा गया रेप किया गया। मैं सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में रहे। मेरा कहना है कि एक तरफ तो हमास के नाम पर भी एका करने की कोशिश है और दूसरी तरफ बंटवारे की कोशिश है। उसका जवाब नहीं, अगर डायरेक्ट सवाल है। अगर हमास आएगा तो फिर भारत के साथ साथ जो जहां का विषय वहां का भी पूरी बात जानी चाहिए ना। पूरी बात यह है कि फलस्तीन के लोग अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और याद करिए उस दिन को जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और हमारे वीर बहादुर शहीद भगत सिंह को उन्होंने क्या कह करके पुकारा था, जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे उनको आतंकवादी कहा जाएगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? नो, भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे, भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है। भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेजों ने? नहीं तो भगत क्या कहा? भगत सिंह थे ना, भगत सिंह जैसा कोई था ना, भगत सिंह जैसा कोई होगा आने वाले युग के अंदर। अंग्रेजों को इसलिए मैं कह रहा हूं, भगत सिंह के साथ आप हमास के आतंकियों मैंने हमास का नाम ही नहीं। फलस्तीन के लोग जो हैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो कब्जा किया उनकी जमीन पर। और 4500 बच्चे मार चुके हैं पिछले 15 दिन में। किसी की आंख में आंसू नहीं है, उनके बच्चे नाम लिख रहे हैं वो अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे के ऊपर जब स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक, कहीं मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि ये मेरा बेटा है। आज उन माओं के दर्द को हम नहीं समझ रहे। हर कोई भी उनकी माओं का दर्द समझने के लिए भारत में जातिवाद का जहर खोलना जरूरी है। हाँ, इसलिए सुनिए पूरी बात। हाँ। क्या आज तक कभी किसी ब्राह्मण ने मल उठाया है गांव में, देहात में? अगर उठाया है तो एक का नाम बता दीजिए। वो काम सब दलितों से करवाओगे? एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना।